आज पीहू शादी के बाद पहली बार ससुराल से मायके आ रही थी। पूरे घर में चहल पहल थी। दोनों भाई बाहर से उसकी मनपसंद चीज़ें ला रहे थे तो भाभियाँ उसके पसंद की खाने की चीज़ें बना रही थी। ट्रेन के आने के समय से पहले ही दोनों भाई स्टेशन जाकर खड़े हो गए। आखिरकार उनकी इकलौती लाडली बहन जो आ रही थी। पीहू भी भाइयों को देखकर खुशी से चहक उठी और जल्दी जल्दी एक के बाद एक सबका हालचाल पूछने लगी। आपस में बतियाते बतियाते सभी घर पहुँचे। वहाँ माँ, बाबूजी व दोनों भाभियाँ दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। ननद की आरती उतारने के बाद सभी अंदर चले गए। डिनर करने के बाद भी काफ़ी समय बातें करते रहे। जब काफ़ी रात हो गई तो सब सोने चले गए। अचानक सुबह सुबह माँ की तेज़ आवाज़ सुनकर पीहू की आँख खुल गई। वह फटाफट ब्रश व हाथ मुँह धोकर बाहर आई तो देखा कि माँ भाभी को बोल रही थी, अरे ओ महारानी, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? भाभी की किचन में से आवाज़ आई, बस अभी लाई माँ जी। पीहू किचन में गई तो देखा कि दोनों भाभियाँ कितनी भाग दौड़ कर रही हैं चाय नाश्ता तैयार करने में। वह भी उनकी मदद करने के साथ साथ हंस हंस कर अपनी दिल की बातें करने लगी। माँ पीहू को बातें करने के साथ काम करते देख हैरान हो गई और पीहू को कहने लगी, बाहर चल, दोनों साथ मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। और ज़बरदस्ती काम छुड़ाकर बाहर ले आई और ससुराल के बारे में प्रश्न पूछने लगी। 10-15 मिनट बाद भाभी चाय व नाश्ता लेकर आई। जैसे ही माँ ने चाय का एक घूंट पिया, मुंह बिगाड़ कर तुरंत बोली, बहू, कितनी बार बोला है कि मुझे मीठी चाय पसंद है और तू मुझे फीकी चाय पिला रही है। कहाँ रहता है तेरा दिमाग? पीहू तुरंत बोल उठी, पर माँ, मेरी चाय में तो सही मात्रा में चीनी है। भाभी ने बताया कि माँ के डायबिटिक होने के कारण चीनी नहीं डाली। डॉक्टर ने चीनी लेने के लिए मना किया है। सुनते ही माँ बोल पड़ी, बड़ी आई मेरी डॉक्टर बनने। और हाँ, ये कम घी मसाले के सूखे पराठे किस खुशी में? पीहू ने फिर कहा, माँ, आपको कोलेस्ट्रॉल व फैटी लीवर की कितनी तकलीफ बढ़ गई है, इसीलिए भाभी ने कम घी व मसाला डाला है। अब तो माँ का पारा 7वें आसमान पर चला गया और कहने लगी कि देख पीहू, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये दोनों महारानियाँ लेट उठती हैं, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी काम ठीक प्रकार से नहीं करती। इस बार पीहू थोड़ी तेज आवाज़ में बोलने लगी कि माँ, आजकल सुबह 5 बजे भला कौन उठता है? फिर उठकर करे भी क्या? और सोती भी तो कितनी देर से हैं। यह सुनते ही माँ अवाक रह गई और बोली, तू कब से इन दोनों की तरफदारी करने लगी? पहले तो हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, अचानक तुझे क्या हो गया जो हर बात में मुझे गलत ठहरा रही है? यह सुनते ही पीहू रुआसी होते हुए बोली कि माँ, पहले मैं किसी की भाभी नहीं थी। शादी के बाद अब माँ, मुझे भाभी की अहमियत समझ में आई है कि वह घर में कितना काम करती हैं। इतना करने के बाद भी कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। माँ, ससुराल में कोई भी बहू की तकलीफ नहीं समझता। बेटी की बात सुनकर माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आगे से बहुओं को भी बेटी की तरह ही प्यार देने का वादा किया। दोस्तों, बहू को भी बेटी की तरह प्यार व अधिकार मिलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।